ओम शांति। संगम युग खुशियों और मौजों का युग है और बाबा कहते हैं कि हमारी खुशी रूहानी खुशी है, आंतरिक खुशी है, या अतीन्द्रिय सुख का हम अनुभव करते हैं। कहते भी हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो फिर सदा ही हम खुश रहें या कभी कभी कोई बात आ जाती है, कोई परिस्थिति आ जाती है तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। दुनिया में भी खुश रहने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। खुश रहने के लिए जो प्राप्ति, जो इच्छा रखते हैं, वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती है तो खुश हो जाते हैं। या मनपसंद कहेंगे जो व्यक्ति का साथ चाहते हैं या मनपसंद जो वस्तु की इच्छा रखते हैं वो प्राप्त हो जाती है तो खुशी हो जाती है। या फिर कहीं ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं, हॉलीडे पर जाते हैं, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे कुछ समय के लिए, तो खुशी का अनुभव करते हैं। या कोई समारोह में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, जहाँ क्लब्स में जाकर के डांस करना या गेम्स खेलना, अनेक विधियाँ अपनाते हैं खुशी के लिए। लेकिन ये अल्पकाल की खुशी देने वाला होता है। जब तक वो प्राप्ति है तब तक खुशी है, अगर वो प्राप्ति नहीं तो खुशी भी गुम हो जाती है। तो क्या हम भी इन्हीं आधारों पर खुश रहते हैं? बाबा भी हमसे पूछते हैं। ये हद की प्राप्तियां, बाबा इसे हद की प्राप्तियां कहते हैं। तो क्या ये हद की प्राप्तियां भी हमारी खुशी का आधार हैं? क्योंकि हम भी इनसे खुश तो होते हैं। और अगर ये प्राप्त नहीं तो क्या हमारी खुशी गुम हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हमारी खुशी का आधार हद की प्राप्तियां नहीं हैं। हैं तो भी खुश हैं और नहीं हैं तो भी खुश हैं, या नहीं हैं तो भी खुश हैं, क्योंकि हमारी खुशी का आधार कौन सी प्राप्ति है? कौन सी प्राप्ति है? सबसे पहला बाबा कहते हैं, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया तो क्या चाहिए। या हम कहते हैं ना, पाकर तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, फिर पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। तो बाबा में ही संसार है, बाबा में ही व्यक्ति और वस्तु या वैभव सब समाये हुए हैं। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, वो एक निश्चय कि हमने भाग्य विधाता को, जो विश्व का रचयिता है, जो सर्व खजानों के मालिक हैं, उससे हमने पा लिया है, तो फिर हमें क्या चाहिए? जैसे बाबा के लिए भी हम सुनते हैं ना कि जैसे ही बाबा को निश्चय हुआ कि शिव बाबा का अवतरण हुआ है सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए और मैं वैकुंठ का मालिक बनने वाला हूँ, उस नशे और खुशी में इतना सहज सब कुछ छूट गया, पूरी तरह से बाबा पर बलिहार हो गए। तो ये प्राप्ति का नशा और खुशी की किसके साथ हमारा संबंध है, वो कितनी ऊंची से ऊंची अथॉरिटी है। दुनिया में भी किसी ऊंचे पद वाले के साथ किसी का संबंध होता है, राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ या मिनिस्टर के साथ, तो एक अलग ही खुशी होती है। हाँ, चलो संबंध ना हो, दोस्ती भी हो केवल, तो भी खुशी रहती है कि हम किसके संबंधी हैं, हम किसके मित्र हैं। और सबको कहते भी हैं, हाँ, अगर आपका कुछ काम हो तो आप हमको बता सकते हो, हमारा फलाने फलाने के साथ संबंध है। तो हमारा संबंधी क्या? सर्व संबंधी कौन है? स्वयं बाबा हमारे सर्व संबंधी हैं और सर्व संबंधों का सुख हमें अनुभव कराते हैं। जिस समय जिस संबंध का हम अनुभव करना चाहें। हाँ, इंसान की तो फिर भी सीमा है। जब हम सचमुच
उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं अपने जीवन में, हो सकता है वो हमारे आसपास ना हो ना। माँ बाप चाहते हैं कि बेटा मेरे पास रहे या हम बेटे के पास रहें, पर आज के ज़माने में क्या होता है, बेटे माँ बाप के पास नहीं रहते, और सचमुच जब माँ बाप को बेटों की ज़रूरत होती है तब वो हाजिर नहीं हो पाते। लेकिन बाबा को हम जब जिस घड़ी याद करें, हमने कहा मेरा बाबा, बाबा कहते हैं ना, बस दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं। वो अनुभव हम करते हैं। बाबा आकार और निराकार होते हुए भी हमें साकार की अनुभूति करा सकते हैं, कराते भी हैं। हम बहुत भाई बहनों के ये अनुभव हैं। बाबा किसी को निमित्त भी बना देता है, कोई आत्मा उस घड़ी निमित्त बन जाती है। तो कभी भी दुनिया में भी कोई संबंध की कमी से लोग दुखी होते हैं। किसी को माँ नहीं है, किसी को बाप नहीं है, किसी को भाई नहीं है, किसी को कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है। लेकिन बाबा तो हर संबंध से हर समय हमारे लिए हाजिर है। वो ऑल इन वन है। तो सबसे पहले तो हमें कौन मिला है, और दूसरा जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, जो प्राप्तियां हमें कराई हैं, वो अविनाशी प्राप्तियां हैं, अविनाशी खजाने हैं। ज्ञान धन है, गुणों का, शक्तियों का जो हमें प्राप्ति है वो अविनाशी प्राप्तियां हैं। ज्ञान हमको जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। 21 जन्मों के लिए तो हम जीवन मुक्ति प्राप्त करते ही हैं। जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते हुए दुखों, रोगों, कष्टों से मुक्ति। वो भविष्य 21 जन्मों तो होगी ही होगी, लेकिन वर्तमान में भी ज्ञान से हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। ज्ञान को सुनकर हम कितना खुश होते हैं। इसीलिए मुरली का गायन है। जो कृष्ण की मुरली बजती थी, अतीन्द्रिय सुख किससे गायन है? उस मुरली के संबंध में ही है। तो ज्ञान सुनना वो भी हमें खुशी देता है। मन की अशांति, मन के दुख वो दूर करता है। लेकिन अगर उस ज्ञान को हमने समाया, उस ज्ञान को अपना बनाया, उस ज्ञान को हमने यूज़ किया, तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। यानी जो भी दुख, रोग, कष्ट हमारे जीवन में आने वाले हैं, आते ही हैं, क्योंकि हम कलयुगी दुनिया में हैं। परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं करते। वो स्वस्थिति से हम उन्हें सहज पार कर लेते हैं। यानी हमारी स्वस्थिति इतनी पावरफुल हो जाती है, इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ लाइट। वो बाबा ने हमें दी है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे सदा अविनाशी खुशी के अधिकारी हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ही, स्वयं खुशियों का सागर ही वो हमारा बाप हैं। और उनकी जो प्राप्तियां हमें हुई हैं वो भी अविनाशी प्राप्तियां हैं, सदा काल की प्राप्तियां हैं। तो ऐसी प्राप्तियों को करने वाले क्यों नहीं खुशी में रहेंगे। ओम शांति।